Hello everyone. Today we are going to see a story that is look before you leap. सो एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, फिर पूरा सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम किया गया है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। जो जितने भी बेसिक स्टेप्स होते हैं इंग्लिश समझने के लिए, सीखने के लिए और बोलने के लिए, सो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, लाइक रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, जो भी फ्रेजेस वगैरह हैं। ओके, और जितने भी इसमें सेंटेंसेस दिए गए हैं सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। और जो जैसे अभी कुछ टफ़ वर्ड्स हैं तो उस सबके तो मैं मीनिंग बताने ही वाली हूँ, लेकिन जो टफ़ वर्ड्स हैं उन्हें आप नोट डाउन कीजिए या फिर तुरंत तुरंत लर्न कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, इसलिए चलिए देखते हैं एक एक वर्ड यहाँ पे समझते हैं। लुक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखिए लुक का मतलब होगा देखिए या देखो। डिपेंड करता है कि किस तरीके का सेंटेंस है। लुक सिंपली होता है देखना, देखिए, देखो, हम ऐसे उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए या देखो। बिफोर यानी पहले, आप या तुम, छलांग। लीप का मतलब होता है जंप, जंपिंग, छलांग। ठीक है, कूदना। सो छलांग लगाने से पहले तुम पहले देखो, यानी कि अगर नॉर्मली हम देखें तो इस पूरे ये जो फ्रेज़ है इसका मतलब क्या हुआ कि छलांग लगाने से पहले देखिए कि आप कहीं खाई में तो नहीं कूद रहे हैं, कहीं गड्ढे में तो नहीं जा रहे हैं, कहाँ कूद रहे हैं वो देखिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सोच समझ के काम कीजिए। कहने का मतलब सिंपली यही है। ओके, लुक बिफोर यू स्लीप, छलांग लगाने से पहले देखो। Once a fox was chased by a tiger in a forest. Once यानी एक बार, ये हर स्टोरी में आता है, नॉर्मली हम देखते हैं बार बार। अ का मतलब एक, ये मैं आपको बार बार समझा चुकी हूँ कि ए ई आई ओ यू, अगर यहाँ पे ऐसा वर्ड है जहाँ पे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता तो यहाँ पे एन आ जाता, लेकिन कॉन्सोनेंट है तो अ है। फॉक्स यानी लोमड़ी, वॉज यानी थी, चेस्ड यानी पीछा, बाय द्वारा या से होता है, अ टाइगर एक बाघ के द्वारा, में एक जंगल या जंगल नॉर्मली हम बोल देते हैं। सो एक जंगल में एक टाइगर ने एक लोमड़ी का पीछा किया। या फिर ये देखो, ये वैसे ये क्या है, ये आपका पैसिव है। ठीक है, पैसिव है, ये टेंस नहीं है। अगर हम टेंस के हिसाब से देखें तो ऐसे होगा कि एक जंगल में एक टाइगर ने एक लोमड़ी का पीछा किया या चेज़ किया, चेज़ यानी पीछा करना। और अगर पैसिव वॉइस के हिसाब से देखें तो एक बार एक लोमड़ी का पीछा किया गया, किसके द्वारा, टाइगर के द्वारा। तो एक बार एक लोमड़ी का टाइगर के द्वारा एक जंगल में पीछा किया गया। ठीक है, क्योंकि बाय यूज़ हुआ है। नॉर्मली हम समझ क्या रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक फॉक्स को एक टाइगर पीछा कर रहा है, उसका उसे यानी पीछा कर रहा है तो उसे खाने के लिए फॉरेस्ट में, राइट। सो कैसे सेंटेंस बनाया यहाँ पे, एक बार अ फॉक्स वॉज चेस्ड बाय अ टाइगर इन अ फॉरेस्ट। He ran as fast as he could in order to save his life. तो जो अब ये लोमड़ी था, हम यहाँ पे कंफर्म नहीं थे कि ये ही में है कि शी में है। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि वो ही है, यानी मेल है वो। ठीक है, हमें पता है ही मेल के लिए यूज़ होता है। वह दौड़ा एज फास्ट एज जितना तेज हो सका। एज फास्ट एज का मतलब होता है एज जहाँ पे यूज़ हो जाता है यानी जितना, फास्ट यानी तेज। एज फास्ट एज जितना तेज, लिख देती हूँ यहाँ पे, जितना तेज यानी स्पीड में। एज ही वह भाग सका, कुड यानी यहाँ पे सका। इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, इन ऑर्डर टू सेव यानी बचाना होता है, अपना जीवन। अगर ज़िंदगी बोलूँ तो अपनी हो जाएगा, वो तो हमें पता है। ओके, एज रैन एज फास्ट एज ही कुड इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ। अब ये इन ऑर्डर जो है, इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, ये पूरे ही फ्रेज का मतलब होगा अपनी जान बचाने के लिए। अपनी जान बचाने के लिए वह जितना हो सका उतना तेज दौड़ा। ठीक है, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, जितना वह भाग सका, जितना वह कर सका, एज ही कुड।
वह उतना तेज़ दौड़ा जितना तेज़ वह भाग सका। यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, तो यानी कि यहीं पे कवर हो गया। एज ही कुड, जितना वह कर सका, जितना वह भाग सका। इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, तो इन ऑर्डर यानी कि इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी लाइफ बचाने के लिए। एक चीज़ ध्यान देना है कि ज़्यादातर हमें जो वर्ड का मतलब हमें पता गया, लाइफ यानी ज़िंदगी या जीवन, जान, तो ये इसकी जगह पे हमें हिंदी में बोलने की बजाय हमको उस वर्ड को हमें अपने सेंटेंस में इंग्लिश में ही बोलना है। बट सडनली ही फेल इनटू अ वेल विच वॉज कवर्ड विद shrubs that obstructed his vision. बट सडनली, बट का मतलब लेकिन होता है या परंतु, किंतु। लेकिन अचानक वह फेल यानी गिर गया या गिर पड़ा। हमें पता चल गया ना कि ये मेल है, तो हम अभी इसी तरीके से लिखेंगे, गिर गया, गिर पड़ा। फेल इन में एक कुएं, विच जो था ढका हुआ, कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ हो रहा है आज, वॉज कवर्ड विद श्रब्स। श्रब्स यानी क्या होता है, जो झाड़ होते हैं ना, लाइक श्रब्स यानी जैसे कि झाड़ी होते हैं, झाड़ियों से, क्योंकि श्रब्स है ऐसे होता नहीं, बहुत सारी झाड़ियाँ से। दैट जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्ट यानी बाधित। ठीक है, मैंने विंडोज़ तो बंद कर दिए हैं, फिर भी थोड़ा मोड़ा आवाज़ आ रहा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। बाधित थी, ऑब्स्ट्रक्टेड है ना, तो बाधित थी उसकी विजन का मतलब दृश्य या नज़र, दृष्टि, कुछ भी समझ सकते हैं। एज ही वॉज रनिंग, जैसे वह भाग रहा था। अब ये देखिए, ही वॉज रनिंग, शी वॉज रनिंग, ओके, आई वॉज रनिंग, तो ये क्या है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ समझते हैं। लेकिन अचानक वह एक कुएं में गिर गया जो कि कवर्ड थी श्रब से। देखिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इंग्लिश में ही बोलूँगी ताकि आप भी ऐसे ही समझिए कि अगर कवर्ड है, श्रब्स है, तो हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं। वह एक कुएं में गिर गया जो कि श्रब से कवर्ड थी, झाड़ियों से कवर्ड थी, और उसकी नज़रें बाधित हो गई या उसे दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो श्रब से कवर्ड थी ना। वेल जो था, कुआं जो था, श्रब से, जैसे अभी कुआं है तो भी उस पर चारों तरफ झाड़ फूस है, तो नहीं दिखाई देगा। वो कूद रही थी, दौड़ रही थी, उसमें वो गिर गया। ठीक है, सो कवर्ड विद श्रब्स दैट ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है, अगर ईडी हटा दे तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधित होना। ठीक है, हिज विजन, उसे दिखाई नहीं दिया या फिर उसकी आंखें ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, नहीं दिखाई दिया उसको। एज ही, जैसे ही वह दौड़ रहा था, जैसे कि वह दौड़ रहा था, उसे वो कुआं दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो श्रब से कवर्ड थी। अब यहाँ पे समझो, बट सडनली, अब हम देख रहे हैं कि कॉमा लगा के थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लगा के ये इतना बड़ा सेंटेंस बना दे रहे हैं, तो किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अचानक, बट सडनली ही फेल इनटू अ वेल, इतना एक सेंटेंस हो गया। विच लगा के, जो कि विच वॉज कवर्ड, कवर्ड इतना हो गया जो कि कवर्ड थी, विथ श्रब्स, ये भी बता रहे। अब इतना एक सेंटेंस हो गया, विच वॉज कवर्ड विथ श्रब्स, मैं इतना भी सेंटेंस बोल सकती हूँ। अब इसमें दैट लगा के और भी हम देख रहे हैं, अब बढ़ा दिया, विथ श्रब्स दैट ऑब्स्ट्रक्टेड, जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड थी उसकी विजन, उसकी आंखें ऑब्स्ट्रक्टेड थी, नहीं दिखाई दिया उसे। फिर यहाँ पे कॉमा लगा के एज ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था। तो ऐसे तोड़ तोड़ के हमको समझना है, वह भाग रहा था। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अब वॉज है ही के साथ में, मैंने बताया ही, शी, इट, या जैसे राम हो गया, एक नाम हो गया, ठीक है, तो सबके साथ में वॉज आएगा। बॉय हो गया, बॉय वॉज रनिंग, गर्ल वॉज रनिंग, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, बॉय गर्ल। जैसे ही यहाँ पे जैसे आ गया यू, तो यहाँ पे वेर हो जाएगा, समझा देती हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ,
सिंगुलर नंबर, सिंगुलर जैसे वही, जैसे मैंने बताया ना बॉयज़ गर्ल, अब सॉरी बॉय गर्ल, लाइक बॉय, जिसके जो सिंगल है, हाँ वो बॉय गर्ल, या फिर कोई एक नाम, सिर्फ एक नाम, उसके साथ क्या होगा हमारा वॉज। ये किसका है रूल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और वर्ब में क्या ऐड होगा, आईएनजी, जैसे हमने देखा ना रनिंग। और वही चीज़ यहाँ पे वी यू दे प्लूरल, मेनी नेम, या एक से ज़्यादा नेम, एक से ज़्यादा नाम आ गया, राम एंड श्याम वर रनिंग, राम और श्याम दौड़ रहे थे। और दोनों में ही क्या होगा, इन दोनों में की बात करें हम तो इधर हो जाएगा वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज वर रहेगा, अच्छा इसके आगे वर मैंने लिखा नहीं, ठीक है। वी यू दे और प्लूरल के साथ ये क्या आएगा, वर आएगा। आई ही शी इट सिंगुलर लाइक बॉय गर्ल, और कोई एक नाम उसके साथ वॉज आएगा। और वर्ब में आईएनजी ऐड होगा। वर्ब क्या है, कोई क्रिया जैसे दिखा रहा है, जैसे रन, वॉक और वॉच, ईट, ये सब क्या है, यानी खाना पीना, हंसना बोलना, रोना धोना, ये सब क्या है, ये सब होता है हमारा क्रिया। इंग्लिश में उसको बोलते हैं वर्ब। उसमें क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। किसका रूल बता रही हूँ मैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हेल्पिंग वर्ब होगा उसका वॉज वेयर, वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, वो बता दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे हम ग्रामर सीखते जाएंगे। ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द वेल, कितना ईजी सेंटेंस है। वह कुड नॉट, नहीं आ सका बाहर, ठीक है। कुड का मतलब हो जाएगा सका। एक एक वर्ड का बताती हूँ मैं आपको, बहुत इजी सेंटेंस है। आ बाहर ऑफ द वेल, कुएं से या कुएं के, ठीक है। कुएं के बाहर नहीं आ सका, कुएं से बाहर नहीं आ सका, बोथ आर सेम। ही कुड नॉट कम आउट, वह नहीं आ, या सॉरी वह नहीं बाहर आ सका कुएं से, यानी वो कुएं से बाहर नहीं आ सका। ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द वेल, शी कुड नॉट कम आउट द वेल, आई कुड नॉट कम आउट द वेल, दे कुड नॉट कम आउट द वेल। क्यों हम सेम सेम बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये इसके साथ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ यही सब्जेक्ट चेंज करके हम बहुत कुछ यहाँ पे हम दूसरे दूसरे को बना के लिख सकते हैं, ठीक है। वी कुड नॉट कम आउट द वेल, VWE वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड ऐसे लगा लगा के आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो जो मैं आपको एक बोलती हूँ कि ये मेरी गारंटी है या 100% गारंटी है कि आप इंग्लिश सीख लोगे, ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये सारी इसमें ना आपके सारे टेंसेस, आपके सारे वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। Now the fox knew that death had been waiting for him in the well. अब न्यू का मतलब जानता था कि मृत्यु, हैड बीन यानी कि कर रही थी समझिए, रही थी, इंतज़ार या प्रतीक्षा, इंतज़ार, फॉर यानी के लिए, हिम यानी उसके, में उस कुएं। नाउ द फॉक्स न्यू दैट द डेथ, अब फॉक्स जानता था कि मृत्यु हैड बीन कर रही थी, वेटिंग इंतज़ार, फॉर हिम उसके लिए, इन दैट वेल उस कुएं में। अब ये फॉक्स जो था वो जान गया था कि अब उसकी मृत्यु ही इस कुएं में उसका इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। मृत्यु उसका इस कुएं में ही इंतज़ार कर रही थी। अब उसे पता था वो बाहर नहीं निकल सकता। न्यू, नो होता है ना, नो न्यू नोन, देखो नो होता है आपका, नो होता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन होता है न्यू, और थर्ड होता है नोन, ठीक है। ये आपका पास्ट में यूज़ होता है, ये प्रेजेंट में, और ये परफेक्ट में, तीनों परफेक्ट में। सो तीनों परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही परफेक्ट में नॉन थर्ड पर्सन यूज़ होता है, और पास्ट में हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, और बाकी आप देखते हो जो आईएनजी में होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है,
और या फिर प्रेजेंट में आपका फर्स्ट पर्सन यूज़ होता है। ओके, अब ये जो हैड बीन है ये आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैड बीन यानी हम देखते हैं किसी चीज़ को कुछ टाइम हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे 1 साल से काम कर रही थी, मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे काम कर रही थी, मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से हूँ, तो अक्सर वहाँ पे हैड बीन यूज़ होता है, कर रही थी। ठीक है, नाउ द फॉक्स न्यू दैट डेथ हैड बीन वेटिंग फॉर हिम इन दैट वेल। ही वॉज सैड, वो दुखी था, दुखी। ही वॉज सैड, ही वॉज अनहैप्पी। अब यहाँ पे ही की जगह शी लगा दो, आई लगा दो, क्या क्या वॉज के साथ में आ सकता है वो लगा के प्रैक्टिस करो। सून द फॉक्स हर्ड अ गॉट ब्लिटिंग नियर बाय। जल्द ही फॉक्स ने सुना, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, दैट मीन्स कि सेकेंड पर्सन है। हियर होता है यानी सुनना, हर्ड यानी सुना। ठीक है, हियर यानी सुनना, हर्ड यानी सुना, तो आपको कैसे बोलना है, हर्ड। सून द फॉक्स हर्ड अ गोट ब्लीटिंग। ब्लीटिंग क्या होता है, वो जो आवाज़ निकालते हैं, मिमियाते ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिमियाना, उसकी आवाज़ होता है ये, मिमियाते हुए सुना। गोट यानी बकरी, एक बकरी को, नियर बाय पास में, जल्द ही उसने एक बकरी को मिमियाते हुए सुना। ठीक है, ये उसकी आवाज़, जैसे हम घोड़े को बोलते हैं निनाते हुए। ही शाउटेड लाउडली फ्रॉम इनसाइड द वेल टू कॉल द गोट। ही शाउटेड, उसने या वह, जो बैठे सेंटेंस में हिंदी में, वह चिल्लाया। ऐसे मुझे समझ में आ गया, उसने चिल्लाया। किसके बारे में हम बोल रहे हैं, वो फॉक्स के बारे में। उसने चिल्लाया ज़ोर से, लाउडली, ज़ोर से, फ्रॉम से, इनसाइड यानी अंदर, तो फ्रॉम इनसाइड द वेल यानी कुएं के अंदर से। बट मैं यहाँ पे आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ। ये सेंटेंस हमारा क्या बना, टू कॉल द गोट, बुलाने के लिए, टू कॉल यानी बुलाने के लिए, टू कॉल, आपको दिख रहा होगा, बुलाने के लिए, बुलाने के लिए। गोट का मतलब तो आपको पता ही है, गोट को गोट ही बोलना है इंग्लिश में आपको, बकरी। ओके, ही शाउटेड लाउडली फ्रॉम इनसाइड द वेल, वह कुएं से जोर से चिल्लाया बकरी को बुलाने के लिए। ठीक है, जोर से बकरी को बुलाने के लिए वह कुएं से जोर से चिल्लाया, कुएं के अंदर से। द गोट केम नियर द वेल एंड आस्क्ड हिम। द गोट केम नियर, गोट पास, केम है यानी कि पास्ट इंडिफरेंट है, पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो आई, पास, द वेल कुएं के, और आस्क यानी पूछना होता है, ईडी, ये भी पास्ट में है इसलिए ईडी है, तो पूछा। मैंने आपको बताया है कि पास्ट इंडिफरेंट टेंस में आप देखोगे तो आ, ई, ए, ठीक है, था, इस तरीके से आता है, उसे या उससे। द गोट केम नियर द वेल, गोट कुएं के पास आई और उससे पूछा, या उससे पूछा, उससे पूछा होगा यहाँ पे, उससे पूछा, फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग देयर इन द वेल। दोस्त या मित्र, मित्र लिखती हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, ये तो हम सबको पता है, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या हो कर रहे, क्योंकि डू का मतलब होता है करना, आईएनजी लग गया तो कर रहे, और हमारा वही सेम मीनिंग है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जहाँ पे इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है। इसको समझा देती हूँ मैं यहाँ पे, वैसे इजी है। ही, शी, इट, एनी नेम, कोई एक नाम, सिंगुलर लाइक बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, सिंगुलर नंबर के साथ में इज़ यूज़ होता है। आई के साथ एम यूज़ होता है, सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। हम बोलते हैं ना, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, ओके, या आई एम गोइंग टू मार्केट।
दो नाम या दो से ज़्यादा नाम, मोर नेम, या फिर प्लूरल नंबर के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर। तो यहाँ पे देखो ये किसका रूल बताया मैंने आपको, ये मैंने आपको रूल बताया। और वर्ब में आईएनजी ऐड होगा, दोनों में ही, ये तीनों में ही वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या ऐड होगा, आईएनजी। अब अगर मैं बोलूँ वॉट, जैसे अब यहाँ पे देखो, ये लर्न कर लो पहले, अच्छे से देख लो, मैं ये समझाती हूँ यहाँ पे, इसी को चेंज करके बताती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने यू को, सब्जेक्ट है ये जो, यू की जगह पे आई कर दिया, तो फिर यहाँ पे एम हो जाएगा। वॉट एम आई डूइंग देयर इन द वेल, मैं यहाँ पे इस कुएं में क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये मैंने शी कर दिया, ये सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ये सब मैंने सब्जेक्ट बताया, ये सब जो है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के साथ में इज आएगा, इन सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, इस सब्जेक्ट के साथ में आई के साथ में एम आएगा, और इन सब के साथ में आर आएगा, ओके। और यहीं पे अगर मैं चेंज करती जाऊँ तो उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। यू किया तो आर आ जाएगा, ही किया या शी किया तो यहाँ पे इज़ आ जाएगा। जैसे वॉट इज़ शी डूइंग देयर इन द वेल, वॉट इज़ ही डूइंग। अगर यहाँ पे आई किया तो एम हो जाएगा। और वही सेम चीज़ अगर मैंने यहाँ पे यू किया, वी किया, दे किया तो आर ही रहेगा, क्योंकि वो तो मैंने आपको बताया कि वी यू दे इनके साथ में ये आर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इन द वेल, कुएं में, इस कुएं में, वहाँ कुएं में तुम क्या कर रहे हो, वहाँ इन द वेल यानी कुएं में। हमको पता चल गया ना कि इनका मतलब में होता है। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, से होता है, से होता है, से का मतलब होता है कहना, ठीक है। लेकिन जब हम इसको पास्ट में बोलते हैं तो सेड हो जाता है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो कहा। फ्रेंड, हैव यू नॉट हर्ड दैट द ड्रॉट इज सून कमिंग इन द कंट्री एंड देयर विल बी नो वाटर एनीवेयर। मित्र, ये है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव यू नॉट हर्ड, और इसका आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुमने नहीं सुना, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है और यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है। किसके साथ में, यू, सब्जेक्ट यू है ना, इसलिए हैव यू यूज़ हुआ है। ये भी मैंने आपको सिखाया है कि आई वी यू दे के साथ में हैव यूज़ होता है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में हैज़ यू होता है। अगर यहाँ पे शी होता तो यहाँ पे हैज़ हो जाता, ही होता तो यहाँ पे हैज़ हो जाता, यहाँ पे वी यू दे इसमें से कुछ भी रहेगा, आए तो यहाँ पे हैव ही रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। हैव यू नॉट हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना कि सूखा, ड्रॉट यानी सूखा, इज सून है जल्द, कमिंग आने वाला, में देश। कितना इजी सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंस है, बस थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप समझो, हैव यू नॉट हर्ड दैट अ ड्रॉट इज सून कमिंग इन द कंट्री एंड देयर विल बी नो वाटर एनीवेयर, और देयर विल बी नो वाटर, विल बी का मतलब, और यहाँ पे क्योंकि नो है तो नहीं होगा, विल बी का मतलब होता है होना, क्योंकि विल है तो होगा हो जाएगा, होगा नहीं यानी नहीं होगा पानी, एनीवेयर कहीं पर भी। ये हम अक्सर यूज़ करते हैं एनीवेयर, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ सामान हमने लिया तो किसी ने पूछा कि कहाँ मिल जाएगा, अरे एनीवेयर, आप कहीं से भी ये सामान ले सकते हो, किसी भी मार्केट में एनीवेयर आपको मिल जाएगा। या फिर हम बोलते हैं ना ये तो ऑलवेज पहन सकते हैं एनीवेयर, ठीक है, कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ, हैव यू नॉट हर्ड दैट अ ड्रॉट इज सून कमिंग इन द कंट्री, क्या तुमने नहीं सुना कि जल्द ही सूखा आने वाला है देश में, एंड देयर विल बी नो वाटर, और कहीं पे भी पानी नहीं रहेगा, कहीं पे भी पानी नहीं होगा। सो आई हैव कम हियर टू एन्जॉय द स्वीट वाटर ऑफ, सो इसलिए, सो का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इसलिए मैं, आई हैव है ये, आई हैव, जैसे कि मैंने बताया कि आई के साथ हैव यूज़ होगा, तो आई के साथ
मैं आ चुका हूँ या मैं आया हूँ, इस तरीके से होता है। मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कम है ना, तो कम का मतलब होता है आना, लेकिन क्योंकि हैव यूज़ हुआ है तो हैव कब होता है, जब चुका है, चुकी है, चुकी हैं, या आया है, लिया है, दिया है, किया है, इस तरीके से आया। तो मैं आया हूँ हियर, यहाँ पे, टू एन्जॉय, आनंद करने के लिए, मज़े करने के लिए, मज़े के लिए, आनंद के लिए, एन्जॉय करने के लिए, द स्वीट वाटर, मीठे पानी का। तो मैं यहाँ पे मीठे पानी का आनंद लेने के लिए आया हूँ। दिस वेल, यानी इस, दिस का मतलब हो जाएगा इस कुएं का। तो हमने क्या देखा कि इस, सो आई हैव कम हियर टू एन्जॉय द स्वीट वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का जो मीठा पानी है मैं उसे एन्जॉय करने आया हूँ या उसका आनंद लेने आया हूँ। ये कुछ रूल्स जो बताए हैं वो तो टेंसेस की ही हैं, ईजी हैं, सो आपको आता ही होगा। नहीं आता होगा तो ये थोड़े थोड़े करके सीखेंगे हम, ज़्यादा हार्ड अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके जैसे से आता है हम पूरा सीखते जाएंगे, ठीक है। The water is so tasty, the water is so tasty that I do not even feel hungry। इसने क्या बोला यहाँ पे, इसने बोला वाटर, पानी, सो टेस्टी यानी बहुत स्वादिष्ट है, इज सो बहुत है, टेस्टी का मतलब हम टेस्टी बोलते हैं लेकिन स्वादिष्ट लिख लीजिए। हर चीज़ का हिंदी मैं बता दूंगी बट आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो इंग्लिश में आता है हम उसे इंग्लिश में ही बोलेंगे। द वाटर इज़ सो टेस्टी दैट, इसीलिए आई डू नॉट फील इवन, मुझे फील नहीं हो रहा है या मुझे फील नहीं होता भूखा, या मुझे भूख नहीं लगती, ठीक है। आई डू नॉट इवन फील हंग्री, हंग्री का मतलब होता है, ये हंग्री एक ही में आएगा, इसने यहाँ पे डैश दे दिया गलती से, भूख। इवन फील नहीं लगती, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, नहीं लगती, फील है ना तो यानी महसूस नहीं होती मुझे। अब मैं इसे कई तरीके से बोल सकती हूँ हिंदी में। आई डो नॉट इवन फील हंग्री, आई डोंट इवन फील हंग्री, अगर मैं डू नॉट को साथ में बोलूँ तो डोंट। आई डोंट इवन फील हंग्री, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती, इवन है ना इसलिए बिल्कुल भी, या आई डू नॉट फील हंग्री, सो मुझे महसूस ही नहीं होती भूख, मुझे यहाँ पे भूख महसूस ही नहीं होती, या मुझे भूख नहीं लगती यहाँ पे बिल्कुल भी। इसका मतलब ये होगा कि वाटर बहुत टेस्टी है, इवन मुझे तो भूख भी नहीं लगती यहाँ पे, ऐसा उसने बोला। वाई डोंट यू जॉइन मी फ्रेंड, वाई डोंट यू जॉइन मी फ्रेंड, तो यहाँ पे भी देखो ये प्रेजेंट इंडिफरेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस है दोनों ही, डू नॉट यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई के साथ भी डू लगेगा और यू के साथ भी डू लगेगा, इसका भी सेम रूल है। आई वी यू दे के साथ में डू लगेगा, लिख के बता देती हूँ मैं, आई वी यू के, ये लर्न कर लो, रट्टा मार लो, हम लोग तो वैसे ही बचपन में रट्टा मार लिए हैं, ठीक है। आई वी यू दे, और प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, जिसके आगे एस लग जाए, यानी प्लूरल बहुत सारे हैं, या दो नाम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डू लग जाएगा। और बाकी का ही शी, एकदम मैंने आपको ये इजीली एकदम बता दिया, ही शी इट, और कोई एक नाम यानी कि सिंगुलर ही, उसको सिंगुलर ही बोलेंगे, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज, ठीक है। तो डज नॉट, डू नॉट, या फिर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वाई डोंट यू जॉइन मी, तुम मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करते फ्रेंड, यानी कि तुम भी मुझे ज्वाइन करो, यानी कि ज्वाइन करने का मतलब कि तुम भी मेरे पास आओ, ठीक है। वाई का मतलब होता है क्यों। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितने अच्छे से पूछा, ऐसा क्वेश्चन हम भी पूछते हैं। वाई डोंट यू कम विद मी, अगर मुझे बोलना तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, चलो वाई डोंट यू कम विद मी, ठीक है, इस तरीके से। वाई डोंट यू ईट विद मी, तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाते, वाई डोंट, इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू की जगह पे अगर आप जैसे ही शी इट कर रहे हो, वैसे ही यहाँ पे डज हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, फिर डजंट, डज हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो डजंट हो जाएगा। ज्वाइन यानी कि जुड़ना या ज्वाइन करना, मुझे, तुम नहीं करते, नहीं करते, ठीक है। तुम मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करते, ज्वाइन का मतलब मैं यहाँ पे ज्वाइन ही बता रही हूँ, जुड़ना लिख सकते हो, तुम मुझसे क्यों नहीं जुड़ते या तुम मेरे पास क्यों नहीं आते। फ्रेंड यानी मित्र, वही यहाँ पे। जस्ट जम्प इन टू द वेल एंड गिव मी अ प्लेजेंट कंपनी, जस्ट जम्प, अरे सिर्फ कूदो, यानी कूदो, सिर्फ कूदो यानी तुरंत कूदो,
जस्ट जंप इनटू वेल यानी कुएं एंड गिव मी, मुझे दो एक प्लेजेंट, प्लेजेंट यानी आनंददायक, हिंदी में हम आनंददायक बोलेंगे या फिर सुंदर, कंपनी यानी साथ। जस्ट जंप इनटू द वेल एंड गिव मी अ प्लेजेंट कंपनी, जस्ट कूद जाओ और मुझे प्लेजेंट यानी आनंददायक कंपनी दो, साथ दो अपना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कहने का मतलब ये है। एंड गिव मी अ प्लेजेंट कंपनी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपनी यानी मन बोलते हैं ना कि बहुत तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है, तो वो प्लेजेंट कंपनी। द फुलिश गोट बिलीव्ड द फॉक्स एंड एग्रीड टू जॉइन हर फ्रेंड। फुलिश गोट, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, गोट का मतलब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओ क्या होगा गोट का मतलब, ठीक है। बिलीव्ड यानी यकीन कर लिया। अब यहाँ पे समझो बिलीव का मतलब होता है कि यकीन करना, अब बिलीव्ड हो गया तो कौन सा टेंस हो गया आप मुझे बताओगे। चलिए मैं बता देती हूँ, ये सिंपल पास्ट हो गया यानी पास्ट इंफिनिट टेंस हो गया। बिलीव होता है डी लग गया तो बिलीव्ड यानी यकीन कर लिया, इस तरह से लास्ट में आ ई ए आए तो वो क्या होता है पास्ट इंफिनिट टेंस, ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। फॉक्स, उसने फॉक्स पे बिलीव कर लिया और एग्री भी हो गया, सहमत भी हो गया, ये भी देखो क्या है आपका पास्ट है, एग्री होता है डी लग गया तो सहमत हो गया, सहमत हो गया। टू ज्वाइन जुड़ने के लिए, ज्वाइन देने कंपनी देने के लिए, टू ज्वाइन यानी जुड़ने के लिए, उसके पास जाने के लिए, हर फ्रेंड अपने दोस्त या मित्र। फुलिश गोट बिलीव कर लिया उस फॉक्स की बातों पे और सहमत हो गया अपने फ्रेंड को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, उससे जुड़ने के लिए, उसके पास जाने के लिए वो एग्री हो गया, सहमत हो गया। एज शी जम्प्ड, जैसे ही वह कूदी, शी यहाँ पे अब समझ में आ गया कि गोट यहाँ पे है तो फीमेल है। जैसे ही हमने बार बार देखा एज का मतलब जैसे ही वह कूदी, जंप की या कूदी, जैसे ही उसने जंप किया या जैसे ही वह कूदी, द क्लेवर फॉक्स चालाक फॉक्स, प्लेस्ड रखा, वन वन ऑफ हिज फीट अपना एक पैर, अपना पैर, अपना एक पैर, ऑन हर पर उसके, सिंग थोड़ा शेक हो रहा है जिसमें, ओके। एंड स्केप्ड, स्केप्ड यानी बच निकलना, या स्केप का मतलब होता है बच निकलना, स्केप्ड है तो ये भी पास्ट इंफिनिट है। अब आप देखिए एक ही सेंटेंस में यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म, तो ये सब पास्ट इंडिफिनिट है यानी सिंपल पास्ट है और सब में सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है। स्केप्ड यानी बच निकला या बच गया, बच निकला, मैं आप समझ लो, फ्रॉम द वेल कुएं से, फ्रॉम द वेल कुएं से, क्योंकि हमें पता है फ्रॉम का मतलब क्या होता है से, फ्रॉम द वेल। अब मैं आपको समझाती हूँ। एज शी जम्प्ड द क्लेवर फॉक्स प्लेस्ड वन ऑफ हिज फीट, जैसे ही उसने जंप किया कुएं में, क्लेवर फॉक्स ने अपना एक पैर उसके सींग पे, हॉर्न यानी सींग, उसके सींग पे रखा और कुएं से बच निकला या बच गया। नाउ द पुअर गोट वॉज इनसाइड द वेल, अब बेचारा, पुअर का मतलब होता है गरीब भी और बेचारा भी, तो यहाँ पे हम गोट को गरीब तो नहीं बोल सकते, ठीक है, बेचारा बकरी, बेचारी बकरी, बेचारी है ना, शी था यहाँ पे हमने देखा था, जैसी वह खुदी, बेचारी बकरी वॉज इनसाइड थी अंदर, द वेल कुएं के, अब बेचारी बकरी उस कुएं के अंदर थी, वो तो निकल गया। शी क्राइड, वो रोई या चिल्लाई, वह चिल्लाई, मतलब जब वो निकल के भागा तो वो चिल्लाई। शी क्राइड फ्रेंड वाई डू यू लीव मी हियर अलोन, वाई का मतलब मैंने आपको बताया था ना, वाई का मतलब क्यों, डू यू क्योंकि यू है इसलिए डू यूज़ हुआ है, वाई डू यू लीव मी छोड़ते हो मुझे यहाँ अकेले। फ्रेंड वाई डू यू लीव मी हियर अलोन, नॉर्मली बोलते हैं ना, अगर तुम मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रहे हो, या तुम मुझे यहाँ पे अकेले क्यों छोड़ के जाती हो, ठीक है, अपनी मम्मी को भी बोलते हैं कि तुम मुझे हमेशा क्यों अकेले छोड़ के जाती हो, तो वाई डू यू लीव मी हियर, ठीक है, वाई डू यू लीव मी अलोन हियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। कम बैक वापस आओ,
कम बैक सून, जल्दी वापस आओ बोलते ना। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, हम बार बार देख चुके हैं इसको। फ्रेंड यू शुड हैव लुक्ड बिफोर यू had leaped into the well to see if it was possible for you to come out of it. फॉक्स ने कहा, फ्रेंड यू, तुम्हें, शुड हैव लुक्ड, लुक्ड का मतलब यहाँ पे देखना, शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए था, पहले, बिफोर यानी पहले, यू हैड लीव्ड, तुमने लीव्ड किया था, नहीं छलांग मारी थी, हैड है ना तो छलांग साथ में लिखती हूँ मैं, छलांग मारी थी, इनटू द वेल, कुएं में, इनटू का मतलब बार बार देख चुके हैं, में, कुएं में, टू सी, इनटू द वेल टू सी, देखना, इट वॉज, यह था, पॉसिबल, संभव, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर का मतलब लिए और यू का मतलब तुम्हारे लिए, कम आउट, आना, बाहर यानी बाहर आना, ऑफ इट, इससे, समझते हैं। यू शुड हैव लुक्ड बिफोर यू हैड लीव्ड इनटू द वेल, तुम्हें देखना चाहिए था कूदने से पहले, लीव्ड करने से पहले यानी छलांग मारने से पहले तुम्हें देखना चाहिए था, इनटू द वेल, कुएं में, ठीक है, कुएं में छलांग मारने से पहले तुम्हें देखना चाहिए था, टू सी इफ़ इट वॉज, तुम्हें यह देखना था ये कि तुम्हारे लिए पॉसिबल, इससे बाहर आना तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, पॉसिबल यानी संभव, तो तुम्हें यह देखना चाहिए था उस कुएं में छलांग मारने से पहले कि इससे बाहर आना तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, पॉसिबल था कि नहीं था तुम्हारे लिए, ये पहले तुमको देखना चाहिए था। यू डिड नॉट डू दैट, तुमने ऐसा नहीं किया, सो तुमने, डिड नॉट यानी नहीं किया, क्योंकि डिड है तो पास्ट है ये, ठीक है, डिड नॉट डू, तो ये डू का मतलब होता है डू, ठीक है, डिड नॉट यहाँ पे हो गया नहीं किया, डू का मतलब तो करना ना, लेकिन यहाँ पे डिड यूज़ हुआ है तो इसलिए पास्ट में आ गया, तुमने नहीं किया ऐसा, दैट, एंड हैंस लेट यू सफ़र, और अब भुगतो, हम अक्सर ये वर्ड बोलते हैं, ये सेंटेंस बोलते हैं, और यहाँ हैंस, और यहाँ अब तुम भुगतो, लेट यू सफ़र, लेट यू सफ़र यानी अब तुम भुगतो या अब तुम अपने आप को सफ़र करने दो, सफ़र का मतलब होता है, सफ़र का मतलब होता है कष्ट, ठीक है, और भुगतना भी होता है, भुगतना, तो अब तुम यहाँ पे भुगतो, लेट यू, तुम, तो यही लेट का यूज़ हुआ है, ये यूजेस है, लेट बहुत जगह पे यूज़ होता है, मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ, ठीक है, जैसे लेट मी स्पीक, लेट मी एक्सप्लेन, इस तरीके से। द फॉक्स लेफ्ट द प्लेस, फॉक्स ने छोड़ दिया, लेफ्ट, छोड़ दिया, ये भी पास्ट टेंस ही है, इंडिफरेंट है, पास्ट इंडिफरेंट, क्योंकि ये क्या है, ये भी आपका सेकेंड फॉर्म है, प्लेस यानी जगह, तो फॉक्स ने वो जगह छोड़ यानी निकल गई, वो यहाँ पे वो बोल के ऐसा निकल गया, एंड द गोट ले इन द वेल काउंटिंग द डेज फॉर हर इनएविटेबल डेथ, और गोट, ले यानी वहाँ पे लेट गई, लेट गई कुएं में, कुएं में गिनते हुए दिनों को, फॉर हर इनएविटेबल, उसके मृत्यु के लिए, इनएविटेबल का मतलब होता है जैसे कि लाइक एकदम से अटल, ठीक है, जो कि टल नहीं सकता, अटल, जो कि इनविटेबल है, अब कुछ हो नहीं सकता, अटल है, ठीक है वो, सो यहाँ पे है, एंड द गोट, फॉक्स ने वो जगह छोड़ दिया बोल के वो चला गया, एंड द गोट ले इन द वेल, गोट वेल में, कुएं में लेट गई, दिनों को गिनते हुए अपने अटल मृत्यु के, ठीक है, अपने अटल मृत्यु के दिनों को गिनते हुए वहाँ पे लेट गई, यानी कि अब उसको निकलना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ना ही इसके पास ना दिमाग है फॉक्स के जैसा, तो इनएविटेबल का मतलब अटल, जो टल नहीं सकता, या फिर पक्का, ठीक है, पक्का, निश्चित, निश्चित मैं लिख देती हूँ, निश्चित मृत्यु। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा हिंदी,
थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा ये सही रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो आप, फ्रेंड यू शुड हैव लुक्ड, पास्ट इंडिफिनिट, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी सेकंड फॉर्म में है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिए और समझिए। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताइए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने।